मॉर्निंग क्लास, आई एम पवन सोलंकी। तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके दूसरे चैनल केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी में। और आज की क्लास में हम बच्चे हैं जो कि कार्बन और कंपाउंड का है। तो आज की क्लास में हम क्लासिफिकेशन जो कंपाउंड का करने वाले हैं। इससे पहले जिससे काम की प्रॉपर्टीज, डेटा वैलेंसी, क्यों जो कंपाउंड बनाती है, सब कुछ जो डिस्कस है। तो आइए चलते हैं हम आगे की तरफ जो भी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, हमें चल रहा है कंपाउंड को हम क्लासीफाई कर रहे हैं। हाँ, देखो बेटा, आपने जो है 9th क्लास से आप देखते हैं कि प्रत्येक चीज जो है इस संसार में, एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। ठीक है, वो किसकी बने होते हैं? मैटर की बनी होती है, वो मैटर कहलाती है। फिर हम उसका क्या करते हैं? फिजिकल क्लासिफिकेशन करते हैं, फिजिकली और केमिकली क्लासिफिकेशन करते हैं। फिजिकली तो वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब जो केमिकली रहेंगे, ठीक है, उनको भी देख लेते हैं। केमिकली अगर हम इनको डिवाइड करते हैं तो 2 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है प्योर सब्सटेंस, प्योर, और दूसरे होते हैं इम्प्योर। ठीक है, इम्प्योर जो कि आपके कहलाते हैं मिक्सचर भी कहलाते हैं। मिक्सचर 2 तरह के बताए थे, ठीक है, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा है, जो कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस होते हैं। कौन से? होमो और हेट्रोजीनियस। ठीक है बेटा, तो मैं अभी आ रहा हूँ वही इसी टॉपिक के ऊपर आऊंगा मैं अभी में, लेकिन एक ये रिवाइज कराना, ठीक है, पीछे का रिकॉल करा। प्योर सब्सटेंस में हमने क्या क्या पढ़ा था? प्योर सब्सटेंस में पढ़ा था कि मेटल होते हैं, मेटल होते हैं, और क्या होते हैं? जो कंपाउंड होते हैं ये, ठीक है ना, मेटल और कंपाउंड। फिर मेटल को हम जो है, ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। मेटल जो सॉरी एलिमेंट रहेंगे भी, ठीक है, यहाँ पर मेटल नहीं, ठीक है, यहाँ पर जो रहेगा एलिमेंट रहेगा। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा डू करते हैं। यहाँ पर देखिए, प्योर सब्सटेंस जो रहेंगे हमारे, ठीक है, एलिमेंट रहेगा और कौन? कंपाउंड रहेंगे। एलिमेंट और जो कंपाउंड रहता है अमन, ठीक है, हो गया एलिमेंट, और दूसरा रहता है जो कंपाउंड रहता है भाई। ठीक है ना। अब एलिमेंट जो रहेंगे ये आपके कौन कौन से हो सकते हैं? एलिमेंट जो हो सकता है वो हो सकता है आपका भाई, अब लेट जो क्लास को मेटल होगा, मेटल, ठीक है, या फिर कौन होगा? नॉन मेटल होगा। ठीक है, या फिर जो एक तीसरा रहता है मेटेलॉइड, ठीक है, जो कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हुए। फिर कंपाउंड जो रहेंगे, ठीक है, कंपाउंड्स को भी हम यहाँ पर जो पढ़ने वाले हैं। कंपाउंड ही जो है हमारा क्लासिफिकेशन है, ठीक है, इसी को उठा करके मैं यहाँ पर लेके आता हूँ। ठीक है ना, कंपाउंड जो रहेंगे इसको हम अच्छे से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कंपाउंड और क्लासिफिकेशन है। देखिए, कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, तो पहले तो कंपाउंड देख लो किसके बने होते हैं? जो कि बने होते हैं किससे? विच आर मेड अप ऑफ टू और मोर काइंड ऑफ टू और मोर तो लिखा नहीं, और मोर काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, काइंड ऑफ एटम्स, इनसे मिलके ये बने होते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं भाई? कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, जैसे एक हाइड्रोजन का एटम और एक क्लोरीन का एक एटम मिल जाए तो क्या बन जाता है? कंपाउंड बन जाता है, HCl। ठीक है, 2 हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम मिल जाए तो आपस में क्या क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। ठीक है, एक कार्बन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम आ जाए तो क्या बन जाता है? हमारा मीथेन गैस बन जाती है। ठीक है, अब ये कंपाउंड भी 2 तरह के होते हैं, देखो इनको हम क्लासिफाई कर रहे हैं। एक तो होते हैं हमारे कौन से? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, और दूसरे रहेंगे वो कार्बन का ऑर्गेनिक, और दूसरे रहेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं भाई, देखिए कौन से? विच आर विच आर मेड अप ऑफ, जो कि बने होते हैं किसके? विच आर मेड अप ऑफ, ठीक है, सभी एलिमेंट से मिलके या फिर जो बने होते हैं एक्सेप्ट कार्बन, विच आर मेड अप ऑफ एनी अदर एलिमेंट। रिक्वेस्ट आ रही है अनिशा और निकेतना। ठीक है, विच आर मेड अप ऑफ एनी अदर एलिमेंट, जो कि किसी दूसरे एलिमेंट से बने हो। एनी अदर एलिमेंट एक्सेप्ट एक्सेप्ट कार्बन। ठीक है, कार्बन को छोड़ करके जो रहते हैं, तो कुछ एक्सेप्शन भी देंगे यहाँ पर। ठीक है, वो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं, जैसे HCl रहेगा। ठीक है, H2SO4 है, ये रहा भाई। और चिकन को भी ज्वाइन कर लिया। ठीक है, H2SO4 रहेगा। ठीक है ना, ये बहुत सारी चीजें हैं। नाइट्रिक एसिड होता है, NaOH है। ठीक है ना, तो ये क्या है? जैसे CO2। अब देखो, CO2 एक्सेप्शन है, ये ऑर्गेनिक नहीं है भाई। ठीक है, ये एक्सेप्शन है यहाँ पर। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ, जो कि रहेंगे एक्सेप्शन, हमें उन्हें कार्बन जो मौजूद है लेकिन वो इनऑर्गेनिक के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो ये कौन कौन से रहता है? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। ठीक है ना, ऑक्साइड्स, मतलब ऑक्साइड्स हो गए किसके? कार्बन के। ठीक है, जो भी ऑक्साइड्स हैं कार्बन के, CO कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गया। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, बाइकार्बोनेट होते हैं, NaHCO3। ठीक है ना, ये रहेगा Na2CO3 सोडियम। ये होता है, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है ना, ये बेकिंग सोडा का फार्मूला है ना।
और ये ठीक है सोडा एस होता है जो भी, ठीक है। तो ये सारी चीजें वहां पर जो होने वाली, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक के अंदर कंसिडर किए जाते हैं एक्सेप्शन। तो ऑर्गेनिक के अंदर जो है, ठीक है, वो किस कौन से होते हैं, विच आर मेड अप ऑफ ऑफ बेसिकली कार्बन, ठीक है, जो कि किसके बने होते हैं, बेसिकली जो है कार्बन के बने होते हैं, बेसिकली ऑफ कार्बन आर कॉल्ड एज उन्हें कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, कॉल्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है भाई। पहली बार जो है, ठीक है, ये बताया गया था, नहीं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड उन्हें हम मानते थे, आपने पढ़ा होगा, जो कि प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाला कंसेप्ट जो है बहुत पुराना है, ठीक है। 1828 में जो है, ठीक है, इसको जो है, ठीक है, यहाँ पर जो है गलत बताया जाए कि प्लांट एनिमल से केवल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, केवल उनसे नहीं मिलते, ठीक है। जो कि कार्बन के बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्योंकि हमने जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से क्या बनाया था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस पहली बार बनाया था फ्रेडरिक वोल्लर ने बनाया था, ठीक है। यूरिया नाम के जो है, ठीक है, जो कंपाउंड होता है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक। इसको जो प्रिपेयर किया था कहाँ से, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से जो प्रिपेयर किया गया था, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक से इसको जब किया गया तो ऑर्गेनिक की डेफिनेशन चेंज हुई वहां पर, जो कि प्लांट और एनिमल से जो होते हैं वो नहीं है ऑर्गेनिक कंपाउंड हुआ है, जो कि बेसिकली जो कार्बन के बने होते हैं, ठीक है, कार्बन रहेगा। लेकिन इसमें यहाँ पर जो कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, एक्सेप्शन वाली ये चीजें रहेंगी यहाँ पर, इस पर भी जो है यहाँ पर दे दिएगा, इनके अंदर कार्बन भी है लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है भाई, ठीक है ना। तो हम आपको बताएंगे आगे, ठीक, क्यों जो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों है ये, ठीक है, ये भी हम बताने वाले हैं। और यूरिया को बनाया था, ठीक है, किसने बनाया था, फ्रेडरिच वोलर, ठीक है, ने जो बनाया था, ठीक है, वोलर ने बनाया था, शायद जो 1823 में जो इसको बनाया था, ठीक है, 1823 से 28 है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पर जो क्या है, ठीक है। तो यूरिया को जो प्रिपेयर किया गया था इनऑर्गेनिक से, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस अमोनियम साइनेट से इसको जो बनाया गया था, अमोनियम साइनेट से इसको बनाया गया था भाई, ठीक है। तो ऐसे जो बनाया गया, अब ऑर्गेनिक को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक ये रहेंगे भाई। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, हो गया भाई। उसके बाद जो आता है यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ही एक क्लास आती है हमारी, जो है वो रहती है हाइड्रोकार्बन, क्या आती है, हाइड्रोकार्बन, ठीक है, जो रहेगी। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, हाइड्रोकार्बन क्या, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड एज, इनको कहा जाता है हाइड्रोकार्बन, आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन, इनको जो बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इनको भाई, ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलने से बनते हैं। यहाँ पर नाम में ही पता चल रहा है कि हाइड्रोजन रहेगा और कार्बन रहेगा, ठीक है। ये कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, हम देखने वाले आगे। तो अब हाइड्रोकार्बन को यदि हम क्लासिफाई करें तो क्या रहेगा यहाँ पर जो है, ठीक है, इधर की तरफ ये देखें, ये रहता है हमारे, इनको दो भाग में डिवाइड किया गया है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये कहलाते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। और दूसरे होते हैं यहाँ पर जो हमारे कौन से, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये रहेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं और अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं। सैचुरेटेड को पहले यहाँ पर देख लेते हैं, विच कंटेन्स कार्बन कार्बन, या फिर विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, जिनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, वह रहेगा हमारे जो है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, कार्बन कार्बन के वजह सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अब अनसैचुरेटेड वो होते हैं जो कि विच कंटेन्स, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ, या तो ठीक है, ऑफ आइदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक, कम से कम एक तो ये बॉन्ड हो गई, ठीक है ना। तो ये कहलाएंगे हमारे क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ये कहलाते हैं, ठीक है। जबकि ये वाले कहलाएंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड कहलाएंगे। तो सैचुरेटेड को जो है, ठीक है, जिसके अंदर, ठीक है, इसको आगे हम डिवाइड करें तो क्या होगा, इसके अंदर एक क्लास आती है एल्केन, क्या आती है, एल्केन, ठीक है, जिनमें क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वहां पर क्या होता है, मौजूद होता है एल्केन के अंदर, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर क्या रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में ये सिंगल बॉन्ड होगा, सभी कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, ठीक है। इनका जनरल फार्मूला जो होता है इनका, ये भी हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। जनरल फार्मूला होता है क्या है, यदि हम एल्केन की क्लास है, ठीक है, बनाए इसी कंपाउंड, सारे कंपाउंड को लिख के आगे हम देखने वाले भाई, ठीक है ना। अभी लिख लीजिए, सिर्फ ये ध्यान दीजिए कि इनका जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2,
जितने कार्बन है, यदि n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ पर ये बताया गया है इसके अंदर जो कितने होंगे, n जो है हाइड्रोजन जो होंगे, ठीक है, जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा होंगे भाई, ठीक है, डबल, ट्वाइस, 2 मोर देन द ट्वाइस ऑफ द कार्बन एटम प्रेजेंट इन द कंपाउंड, ठीक है, उससे दुगने से 2 ज्यादा यहाँ पर क्या होता है, एल के अंदर जो कार्बन कंपाउंड होते हैं, ठीक है। साथ ही इनकी पहचान भी क्या होती है, ठीक है, इनका जो सफिक्स होता है ANE होता है, सफिक्स, ठीक है, याद रखिएगा इस सफिक्स, सफिक्स क्या होता है इनका ANE। यदि वो एल्केन है तो यदि कहीं पर नाम लिखा हुआ ANE तो हम उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, ये एल्केन है, एल्केन क्लास का रहता है, कौन सी क्लास का, ये एल्केन क्लास का कंपाउंड रहेगा। अब चलते हैं यहाँ पर भाई, जो हमारे क्या रहेंगे वो है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इनको जो 2 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है, कौन कौन से हैं भैया, एक तो एल्कीन होता है, कौन सा होता है, एल्कीन, और दूसरा होता है यहाँ पर जो एल्काइन रहेगा, एल्काइन, ठीक है, ये एल्काइन रहेगा। हाँ बेटा, अब नॉइज की प्रॉब्लम हो गई होगी दोस्त, ठीक है, बच्चे काफी शोर कर रहे थे इधर से, ठीक है, तो इस वजह से नॉइज था। तो देखिए एल्कीन, और ये माइक किसका खुला हुआ है, इसको बंद करो, ये कौन है ये, मनीष, म्यूट हो जा बेटा। देखिए अभी नेक्स्ट जो रहेगा हमारा, हाँ, एल्कीन जो है, ठीक है, क्या रहेगा, एल्कीन, ठीक है, ये एल्कीन होते हैं, एल्कीन वो कंपाउंड्स हैं कार्बन और हाइड्रोजन के जिनमें कार्बन के बीच में क्या होता है, कम से कम एक डबल बॉन्ड होता ही है, ठीक है, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, एटलीस्ट वन, कम से कम एक, ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मौजूद होगा भाई, ठीक है ना, तो ये हमारी कहलाते हैं एल्कीन कहलाते हैं, एटलीस्ट वन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, जबकि एल्काइन वो होते हैं जिनके अंदर क्या होगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन के बीच में, एटलीस्ट वन, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट वन, मिनिमम तो इतना होना जरूरी है, वन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वन ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा, ठीक है, तो ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ये एल्काइन ही हमारे कहलाते हैं। अब देखो इनका जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला देख लेते हैं भाई, क्या रहता है, एल्काइन, एल्कीन का जनरल फार्मूला जो होता है उसको देख लेते हैं भाई, Cn, जितने कार्बन है, यदि n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन भी कितने होंगे, दुगने होंगे, ठीक है, डबल होंगे, डबल जो यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन होता है उस एल्कीन के अंदर, जबकि एल्काइन के अंदर, एल्काइन का जनरल फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला, इनका जनरल फार्मूला जो रहेगा, जितने कार्बन है, यदि n नंबर ऑफ कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, वहां पर जो है दुगने से 2 कम होंगे, यहाँ पर देखिए तीनों में जो इसमें 2 ज्यादा है, ठीक है, डबल से 2 ज्यादा, इसमें एग्जैक्टली डबल है, और यहाँ पर डबल से एग्जैक्टली, ठीक है, 2 कम है, 2 लेस है भाई, ठीक है, एग्जैक्टली 2 लेस देन द डबल ऑफ द कार्बन एटम, ठीक है भाई, जितने कार्बन एटम है, ठीक है, उसके दुगने से 2 कम यहाँ पर जो है हाइड्रोजन एटम मौजूद होते हैं, किसके अंदर, एल्काइन के अंदर। अब इनके जो है एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई, इसका सफिक्स क्या रहेगा, इसका सफिक्स होता है ENE, पहचान, ठीक है भाई, रहेगी, सफिक्स जो होता है ENE, मतलब यदि वो एल्कीन का कंपाउंड है तो उनके नाम के पीछे क्या लगा होगा, ENE लगा होगा, ठीक है, और यदि एल्काइन है तो उनका सफिक्स जो होता है वो क्या होता है, YNE होता है, ठीक है, याद रखिएगा भाई। अब देखिए मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, इन एग्जांपल को आपने याद रखना है, ठीक है, एग्जांपल से आपको क्लियर होगा बिल्कुल, ये क्या है, देखिए तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मीथेन, मीथेन गैस होती है ना, आपने सुना है, तो वहां पर क्या ANE, ये रहेगा भाई, ANE से पहचान हो रही है कि वो क्या है, जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इथेन, इथेन रहेगा, ANE, ठीक है भाई, उसके बाद क्या है, प्रोपेन, प्रोपेन, ठीक है भाई, तो ANE के क्या है, एल्केन रहेंगे, ब्यूटेन,
ब्यूटेन, तो ये क्या है, ANE है, क्या है, ANE, ANE मतलब एल्केन है, क्या है, एल्केन है। ऐसे यदि मैं बोल दूं हेक्सेन, हेक्सेन, ठीक है ना, तो ये ANE से आपको पता चल रहा है कि वो क्या है, एल्केन है, जिनका जनरल फार्मूला क्या रहेगा, वो CnH2n+2 रहेगा भाई, ठीक है। अब जो यदि हम बात करें एल्कीन की, एल्कीन में देखिए भाई यहाँ पर क्या रहता है, इनका जनरल फार्मूला जो रहता है, देखिए क्या इसका इसका रहेगा, देखो जैसे इसका एग्जांपल है इथीन, इथीन, ठीक है, इनके नाम के पीछे क्या रहता है, देखो इथीन रहता है, फिर उसके बाद क्या है यहाँ पर जो प्रोपीन, प्रोपीन, फिर उसके बाद ब्यूटीन, इसके बाद यहाँ पर हेक्सीन, हेक्सीन, ठीक है, ये रहेगा। तो ENE की पहचान है, क्या है, ENE से पता चल रहा है कि एल्कीन क्लास का है, कम से कम इन कंपाउंड के बीच में जो क्या है, एक डबल बॉन्ड होगा। अब कर लेते हैं इसका सफिक्स है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर अल्काइन का एग्जांपल, जो एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है भाई, यहाँ पर अभी स्टार्ट नहीं किया मैंने ये, ठीक है, सिर्फ एग्जांपल यहाँ पर बता रहा हूँ, बिल्कुल अच्छे से करने वाले हम इनको जो है, ठीक है। एग्जांपल इसका देख लेते हैं, जैसे क्या है, इथाइन, इथाइन, ठीक है, YNE होता है, और उसके बाद जो रहेगा प्रोपाइन, प्रोपाइन, तो यहाँ पर YNE से हमें पता चल रहा है, प्रोपाइन बोलते हैं इसको, ठीक है, प्रोपाइन, ठीक है ना। ये आइन, आइन देखो हिंदी में लिख करके मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, जगह कंफ्यूज मत होइएगा, क्या होता है आइन, ठीक है, ऐसे बोल लेंगे अभी, ठीक है, ये प्रोपाइन, ठीक है। यहाँ पर जब YNE की जो साउंड यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है, कौन सा साउंड आना चाहिए, आइन, ठीक है भाई, ये प्रोपाइन, ठीक है। और ये क्या रहेगा, इन, इन, ठीक है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, हेक्सीन, ठीक है, और ये क्या रहेगा, ए हेक्सेन, ठीक है, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, तो ये वाला साउंड यहाँ पर जो आना चाहिए भी, ठीक है, साउंड की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये जो है रहेगा साउंड यहाँ पर जो किसका आएगा, इन का आएगा, ठीक है। और यहाँ पर साउंड जो किसका आना चाहिए, जब उनको ठीक है प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो क्या है, INE, ठीक है, आइन, ठीक है, आइन, ठीक है, ये रहेगा। या फिर जो है पेंटाइन भी हो सकता है, पेंटाइन, ये कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिए, ठीक है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड भी जो है जो हाइड्रोकार्बन है हमारा, उनको क्लासिफाई कर सकते हैं सैचुरेटेड में और अनसैचुरेटेड में, ये तो था बेस्ड ऑन द सैचुरेशन। अब जो है हमारे पास एक और भी कंपाउंड्स हैं, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जो यहाँ पर क्या रहेगा, ठीक है, कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है भाई। देखो क्या रहेगा, वर्ड रूट एक चीज है यहाँ पर, जब इनका हम IUPAC नेम करेंगे, इस चीज को पहले जान लीजिए भाई, ठीक है। IUPAC नेम अगर हमें लिखना है, ठीक है, तो क्या रहेगा यहाँ पर जो है एक काउंटिंग होती है भाई। देखो वर्ड रूट एक नाम की चीज है यहाँ पर, ये क्या है, वर्ड रूट आया है, वर्ड रूट, या फिर जिसे हम रूट वर्ड भी कहते हैं, जैसे मिथ, इथ वगैरह है ना, ये है क्या, ठीक है। यही जो है, ठीक है, ग्रीक नंबर्स जो हम, ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, यूज कर रखे हैं, क्या है, ग्रीक वर्ड्स है भाई, ठीक है। जो 1 2 मिथ, इथ, प्रोप, जो ठीक है, ब्यूट, एपेंट, ठीक है, ये सारे के सारे जो ग्रीक जो है ये हमने यूज कर रखे कार्बन एटम के लिए जो है। तो क्या रहेगा, देखो यदि चेन लेंथ, चेन लेंथ ये बताएगा चेन लेंथ कितने की है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, मतलब चेन लेंथ कितने कितने कार्बन एटम की चेन लेंथ है, नंबर ऑफ कार्बन एटम से हमें पता चलेगा चेन की लेंथ के बारे में पता चलेगा। साथ ही यहाँ पर जो हमें पता चलेगा वर्ड रूट जो है कौन सा हमने यूज करना है, बिल्कुल ये आपको अपनी नोटबुक में नोट करने हैं और लिखने भी हैं, ठीक है, तभी आपको ये याद होंगे भी। यदि चेन लेंथ कितनी है, एक कार्बन एटम की है भाई, कितने की है, एक कार्बन एटम की अगर चेन है, वर्ड रूट सब कुछ जो है मिट गया यहाँ पर, वर्ड रूट जो रहेगा, तो यहाँ पर जो हम इसे कैसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये जो हमारी ठीक है बन चुकी है, ठीक है ना, इस प्रकार जो है अब देख लेते हैं आगे जो है। देखिए यदि चेन लेंथ, चेन लेंथ कितने की, एक कार्बन एटम, वन कार्बन एटम है, ठीक है, वन कार्बन एटम है केवल, खाली जो है वन कार्बन एटम है, तो उसके लिए वर्ड रूट जो होता है वो होता है मिथ, क्या होता है, मिथ, ठीक है, मिथ रहेगा भाई, क्या होगा, मिथ वहां पर जो रहेगा, ठीक है ना। अब ये तो क्या फर्स्ट, ठीक है, दूसरा नंबर 2 पे भी, ठीक है, यदि ये फर्स्ट है और ये सेकंड, यदि दो कार्बन एटम है, टू कार्बन एटम है उस चेन के अंदर, चेन कितने के, दो कार्बन एटम के, तो उसके लिए हम वर्ड रूट यूज करेंगे कितना, क्या यूज करेंगे भाई, इथ हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, इसको यूज करेंगे इथ, ठीक है। यदि तीन की चेन है, ठीक है, तीन कार्बन एटम की चेन है, तो उसके लिए वर्ड रूट क्या होगा, थ्री कार्बन एटम है तो थ्री कार्बन एटम, तो उसके लिए होगा प्रोप, हमेशा याद रखिएगा भाई, प्रोप, PROP। चार कार्बन एटम की चेन है, फोर कार्बन एटम है, तो उसके लिए वर्ड रूट हमारा रहेगा ब्यूट, क्या रहेगा, ब्यूट। पांच कार्बन एटम रहेंगे, तो उसके लिए चेन जो जो वर्ड रूट होता है वो होता है पेंट, PENT, याद रखिएगा भाई। थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, जगह बना लेते हैं यहाँ पर जो है, छह कार्बन एटम, सिक्स कार्बन एटम है, सिक्स कार्बन एटम रहेंगे, तो उसके लिए वर्ड रूट होता है हमारा जो है हेक्स, क्या होता है, हेक्स,
7 कार्बन एटम होंगे, सभी 10 तक बना एटम, वैसे 3 या 4 तक ये 4-5 तक ये यूज होते हैं। 7 कार्बन एटम है तो उसके लिए वर्ड रूट रहता है हमारा HEPT, हेप्ट। हेप्ट बोला जाता है, ये हेक्स है, ये हेप्ट है भाई, ठीक है। उसके बाद यदि 8 कार्बन एटम है, ठीक है, 8 कार्बन एटम रहेंगे तो क्या होगा, EIGST, 8 कार्बन एटम है तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, ऑक्ट। क्या यूज करते हैं, ऑक्ट यूज करते हैं। 9 कार्बन एटम है, 9 कार्बन एटम रहेंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, उसके लिए हम यूज करते हैं नन, NON, ठीक है भाई, ये यूज करने वाले हैं NON। और यदि 10 कार्बन एटम है, ठीक है, 10 कार्बन एटम है, 10 कार्बन एटम है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जो है 10 कार्बन एटम है तो उसके लिए यूज करते हैं हम क्या, डेका, ठीक है, डेक यहाँ पर यूज करने वाले हैं। इस प्रकार आपकी ये क्या हो जाएगी, जो है टेबल जो कंप्लीट हो जाती है। देखिए भाई 10 तक मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन आपने केवल कितने यूज करने हैं, ठीक है, जो है आपकी जो सिलेबस में आते हैं 4 या 5 ही तक पूछे जाते हैं, समझ गए भाई। ये 10 तक मैंने बता दिए अभी, ठीक है, बस अपने आप बढ़ाई मानने के लिए, ठीक है ना, ठीक है ना, अब बढ़ाई के लिए मैंने इनको लिख दिया। अपने 5 तो आपको जो है यहाँ पर यूज होने चाहिए, ठीक है, जो रहेगा। अब यहाँ पर जो है सफिक्स मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है, सफिक्स वर्ड रूट रहा। सफिक्स जो रहता है आपका कौन कौन से होते हैं, जो आपके सफिक्स रहते हैं, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो हमारा ये प्राइमरी सफिक्स कहलाता है, प्राइमरी सफिक्स। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए जो होता है ANE यूज होता है भाई, ठीक है ना। और जब भी कार्बन कार्बन के डबल बॉन्ड है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं ENE, ठीक है, ENE बताया था मैंने। और जबकि कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए सफिक्स क्या होता है, वो रहेगा यहाँ पर जो YNE, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ पर जो बना सकते हैं इनको, ठीक है, यहाँ पर जो हमारे ये रहेंगे भाई। अब देख लेते हैं आगे भी। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर क्या, एल्केन, ठीक है, एल्केन क्लास को ले लेते हैं, यहाँ पर जो क्या रहेगा, एल्केन। एल्केन जो है हमारी, ठीक है, उस क्लास को यहाँ पर ले लेते हैं एल्केन। एल्केन है। अब देखिए एल्केन एक यहाँ पर जो पूरी क्लास है, ठीक है, होमोलोगस सीरीज, ठीक है, रहेगी। होमोलोगस सीरीज क्या, ये हम पहले इनको कर लेते हैं। होमोलोगस सीरीज डेफिनेशन वगैरह तो हम बाद में करने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पर करके सीखना, ठीक है, जरूरी है। हम पहले हम करेंगे फिर बाद में हम सीखेंगे भाई। देखिए यहाँ पर क्या है, करना है इसको, ठीक है। एल्केन क्या है, ठीक है, एल्केन दीज आर दोज कंपाउंड, ठीक है, वो कंपाउंड्स होते हैं, दोज class of compounds, those class of compounds having at least one, कम से कम at least one, यहाँ पर जो क्या रहेगा, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है। इसमें तो क्या रहेंगे, ठीक है, एटलीस्ट क्या, सारे के सारे क्या होने चाहिए, सिंगल बॉन्ड होने चाहिए। तो हैविंग कार्बन कार्बन, तो एटलीस्ट वाला जो यहाँ से जो है क्लोज हम हटा देते हैं, ठीक है, हैविंग हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन जो क्या रहेगा यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड होगा भाई, ठीक है ना। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यहाँ पर जो रहता है, ठीक है। हैविंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जिनमें रहता है वो कहलाते हैं एल्केन। अब इनका जो है जनरल फार्मूला मैंने आपको बताया था, जनरल फार्मूला एल्केन का क्या बताया था भाई, जनरल फार्मूला बताया था आपको CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला होता है। तो इनके जो सारे के सारे मेंबर हैं हम उनको जो है ड्रॉ कर लेते हैं, कौन कौन से रहेंगे भाई। तो एल्केन के जो है, ठीक है, मेंबर होते हैं कौन कौन से, इन सभी को हम यहाँ पर जो ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले जैसे हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, यहाँ पर हम लिखेंगे, एक टेबल बनाते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम यहाँ पर बताएगा। उसके बाद उसका जो है, ठीक है, यहाँ पर जो जनरल फार्मूला, ठीक है, या फिर जो फार्मूला क्या होगा यहाँ पर हम देखेंगे, फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला जो उसका क्या बनने वाला है, मोलिकुलर फार्मूला, मोलिकुलर फार्मूला, ठीक है। फिर साथ ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं उनका जो स्ट्रक्चरल जो है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होगा, सभी को जो ओपन करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। फिर हम जो उनका देखेंगे नेम, ठीक है, नेम क्या बनेगा भाई, ठीक है, IUPAC नेम जो है क्या रहेगा वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 4 चीजें रहेंगी यहाँ पर जो हमारी टेबल के अंदर जो है, इनको जो हम यहाँ पर जो देखने वाले हैं। देख लेते हैं, टेबल हमने बना दिए है, ठीक है, बहुत ही सुंदर सी टेबल है, ठीक है, सीधी सीधी लाइनें यहाँ पर जो है ये खींच रही है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। मोलिकुलर फार्मूला क्या होगा ये भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं, इनको अच्छे से जो यहाँ पर जो हम ड्रॉ करेंगे। देखिए भाई सभी जो क्लास में बने रहेगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे की तरफ, जो है नाम, ठीक है, ये हो गया। देखिए अब सबसे पहले क्या रहेगा, जो है नंबर ऑफ कार्बन एटम हमने यहाँ पर देखने हैं। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, देखो 5 5 जो हम सभी के बनाने वाले हैं यहाँ पर जो है, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 1,
यदि एक कार्बन एटम है तो मोलिकुलर फार्मूला यहाँ पर हम रखेंगे भी, ठीक है। ये जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, इसमें रखो n की वैल्यू कितनी है 1 है तो यहाँ पर 1 रख दिया, H, ठीक है, और 2 रहेगा और n की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पर +2 कर दिया तो क्या बन जाएगा हमारा C1 होगा और हाइड्रोजन कितने हो गए 2 1 जा 2 + 2, ठीक है, 2 + 2 कितने हो गए यहाँ पर ये CH4 हो गया, C1H4, तो ये क्या बन गया हमारा जो CH4 यहाँ पर ये बन चुका है, ये बन गया हमारा, ठीक है, क्या बन गया ये CH4 यहाँ पर आ गया। तो कैसे बना देखो, तो कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने दुगने, कार्बन का एक का दुगना कितना दो, दो से उससे ज्यादा दो, ठीक है भाई, तो 2 और 2 4 होते हैं यहाँ पर, ठीक है, हमने देखा भाई, ठीक है, एक का दुगना 2 और उसमें 2 ऐड कर दिया हमने तो कितना हो गए 4 हो गए। इस प्रकार यहाँ पर फार्मूला बन जाता है हमारा, ठीक है, CH4, ये मोलिकुलर फार्मूला, कंडेंस फार्मूला इकट्ठा लिखा हुआ है। यदि मैं इसको ओपन करके लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, एक कार्बन और उसके साथ जो 4 हाइड्रोजन ऐसे दिखाए जाएंगे भाई, हाइड्रोजन यहाँ पर हमने इसको, ठीक है, दिखा दिया भी। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या होता है, जो हम यहाँ पर इनको जो दिखा सकते हैं, एक कार्बन के साथ जो 4 हाइड्रोजन यहाँ पर दिखाए, जिसमें कार्बन की टेट्रा वैलेंसी भी कंप्लीट है। एक कार्बन मैक्सिमम 4 ही तो बॉन्ड बना सकता है, 1 2 3 और 4, ये बन गया भाई। अब देख लेते हैं इसका नाम। नाम के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आपने क्या करना है, वर्ड रूट लिखना है, वर्ड रूट के साथ, ठीक है, लास्ट में क्या लगाना है, सफिक्स लगाना है, सफिक्स, ठीक है, सफिक्स। देखिए वर्ड रूट, क्योंकि एक कार्बन एटम है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मिथ, क्या आएगा, मिथ आएगा भाई, ठीक है, प्लस, प्लस में इसमें सफिक्स, ठीक है, हमारा एन ई एन ई वाई या फिर वाई एन ई हमने यूज करना है। अब चूंकि कार्बन के पीछे सिंगल बॉन्ड है तो हम क्या यूज करने वाले हैं, ए एन ई यूज करने वाले हैं। तो नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो इसका नाम हो जाता है वह हो जाता है मिथेन, क्या बन जाएगा, मिथेन, दोनों को जोड़ करके लिख दो तो फर्स्ट कंपाउंड जो हमारा, ठीक है, वो क्या बन गया, मिथेन बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे के ऊपर भाई। दूसरा, कार्बन एटम की संख्या क्या है, 2 है। कार्बन एटम की संख्या जब 2 होगी तो हाइड्रोजन कितने होंगे, यहाँ पर n की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ पर भी जो n की वैल्यू 2 रख देते हैं और उसमें +2 कर देते हैं तो फार्मूला क्या बन गया, C2H, 2 दूनी 4, 2 2 1 2 4 हो गए, +2, ये कितने हो जाते हैं 6 हो जाते हैं, तो C2H6 ये हो जाएगा, ठीक है, C2H6 हो जाता है, तो C2H6 हो गया हमारा भाई। अब ये बन गया हमारा जो मॉलिक्यूलर फार्मूला इकट्ठा भाई। अब यदि हम इनको ओपन करके लिखना है, तो यहाँ पर क्या रहेगा जो है, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहेगा, जो एक ये 2 कार्बन है ना, पहले तो इन कार्बन को जोड़ लो भाई, यहाँ पर क्या है, ठीक है, 2 कार्बन है तो पहले इनको जो है ऐसे जो सिंगल बॉन्ड के द्वारा आपने जो इनको जो जोड़ लेना है, ठीक है, यहाँ पर जोड़ लेना है। अब जो बाकी हाइड्रोजन बचे हुए हैं, कार्बन की टेट्रा वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए आपने यहाँ पर जो इसके साथ हाइड्रोजन जोड़ने हैं, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड तो यहाँ पर ऑलरेडी बन चुका है, तो कितने हाइड्रोजन और आ सकते हैं, 3 और हाइड्रोजन आ सकते हैं ना, तो इस प्रकार हम यहाँ पर जो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर ये जोड़ देंगे, तो 1 2 3 4, और इसके साथ अब और हाइड्रोजन नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि इस कार्बन की टेट्रा वैलेंसी हमें कंप्लीट करनी है। अब इसके साथ हाइड्रोजन जो रहेंगे हमारे कितने, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया भाई, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जो हमारे जो हाइड्रोजन यहाँ पर जो आ गए, तो ये क्या बन जाता है, पूरा स्ट्रक्चरल फार्मूला बन जाता है, जिसमें पूरे के पूरे दोनों कार्बन को हमने यूज कर लिया है और सारे हाइड्रोजन भी यूज कर लिया। 6 हाइड्रोजन है ना, 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे जो यूज हो चुके हैं। तो इस प्रकार हमने जो यहाँ पर बना लिया, इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हमने बना लिया। अब ये देखिए, एक 2 कार्बन एटम के लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करते हैं, हम सफिक्स यूज करते हैं इथ, क्या यूज करते हैं, इथ। और साथ ही कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर हम जो है यूज करेंगे, कौन सा सफिक्स यूज करने वाले हैं, ठीक है, वर्ड रूट तो यूज करते हैं इथ, और जब सफिक्स यूज करेंगे हम यहाँ पर ANE, ठीक है, क्योंकि एल्केन है, एल्केन है तो सभी में सफिक्स जो हमारा क्या यूज होने वाला है, ANE यूज होने वाला है, सिर्फ संख्या वाला वर्ड रूट जो, तो नाम पूरा का पूरा जो क्या बन जाता है, दोनों को जोड़ने से हमारा बन जाएगा इथेन, क्या बन गया, इथेन, तो इसको क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं। C2H6 को बोला जाता है इथेन। देखो ये ओपन करके जो स्ट्रक्चर फार्मूला हमने लिखा, ये इकट्ठा हमने लिख दिया, कंडेंस फार्मूला लिख दिया भाई, ठीक है, तो ये बन गया, इथेन बन गया। अब चलते हैं नेक्स्ट भाई आगे, जो नंबर यदि कार्बन एटम की संख्या हो जाती है 3, 3 कार्बन एटम हो जाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर कार्बन 3 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे जल्दी बताइए, यहाँ पर जो हो जाएंगे, ठीक है, 2, और यहाँ पर n की वैल्यू पुट कर देना 3 और ये +2, इतना मैथ तो आता ही है ना, C3 हो जाएगा और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 3 हो जाएंगे 6 और +2 6 और +2 कितना होगा 8 हो गए, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारे C3H8 ये बन जाता है,
ठीक है ना। तो ये क्या बन गया, C3H8 ये बन गया। अब हमें फिर से ठीक है स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले कार्बन को आपने लिखना है, सबसे पहले कार्बन को लिख लो, उनको सिंगल बॉन्ड के द्वारा जो जोड़ दे भाई सभी के सभी जो है, ठीक है ना। सिंगल बॉन्ड से जोड़ना है, डबल बॉन्ड से नहीं जोड़ना है, ट्रिपल बॉन्ड से नहीं जोड़ना, ठीक है, जब तक ना कहा जाए, ठीक है, वो एल्कीन या एल्काइन ना हो तो। एल्केन तो सभी को सिंगल बॉन्ड से ही जोड़ेंगे ना। अब हाइड्रोजन लगाने हैं, किस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पर, हमें टेट्रावैलेंसी का ध्यान रखना है कार्बन की। इसके साथ एक बॉन्ड ऑलरेडी है, तो यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जुड़ेंगे, 3। एक इधर आ गया, एक इधर आ गया और एक इधर आ गया। अब इसके साथ एक इधर एक इधर है, 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, तो हमें यहाँ पर हाइड्रोजन इधर आएगा और एक हाइड्रोजन जो है यहाँ पर आएगा भाई, ठीक है ना। इस पर बॉन्ड बन जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक इधर रहेगा और एक इधर आएगा, एक इधर और एक ये इधर आ गया भाई, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जो 3 तो हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर, 2 इसके ऊपर, 3 और 2 5, और ठीक है यहाँ पर 3 आ गए, तो कितना 5 और 3 8 हो गए, ठीक है। 8 पूरे हाइड्रोजन यहाँ पर जो हो जाते हैं, जो कि इसका ठीक है मॉलिक्यूलर फार्मूला था। स्ट्रक्चरल फार्मूला भी हम यहाँ ओपन करके यहाँ पर जो है लिख सकते हैं, ऐसे यहाँ पर मैंने आपको बताया है। अब नाम देख लेते हैं, यहाँ पर जो नाम जो इसका रहेगा क्या रहेगा, ठीक है। देखिए चूंकि यहाँ पर 3 कार्बन एटम है, तो उसके लिए सफिक्स क्या यूज करते हैं, हम सफिक्स यूज करते हैं उसके लिए प्रोप, क्या यूज करते हैं प्रोप, और साथ ही उसमें जो है सॉरी वर्ड रूट यूज करेंगे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये वर्ड रूट है भाई, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ड रूट, ठीक है। वर्ड रूट रहेगा हमारा, प्रोप रहेगा। सफिक्स कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड है, सफिक्स आएगा हमारा ANE, क्या आएगा Ne, तो नाम जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोपेन, क्या नाम हो जाएगा, प्रोपेन, ठीक है, ये जिसका नाम हो जाएगा भाई, ठीक है। अब चलते हैं आगे भाई, ठीक है, नंबर 4 इसको भी देख लेते हैं। कार्बन की संख्या 4 हो गई, कार्बन के एटम की संख्या 4, तो हाइड्रोजन कितने होंगे जल्दी बताइए, 2 गुना 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, C4H कितने 8 प्लस 2, 8 प्लस 2, ठीक है, ये कितना हो गया C4H10, यहाँ पर जो है ये हो जाते हैं। इस प्रकार 4 कार्बन एटम, पहले तो उनको जोड़ो सिंगल बॉन्ड के द्वारा यहाँ पर, जब तक कि कहा ना जाए, क्योंकि ये सारे के सारे, ठीक है ना। तो ऐसे जोड़ लिया भाई यहाँ पर, या फिर पता भी नहीं तो हमें सबसे पहले सिंगल बॉन्ड के द्वारा ही जोड़ना है, जब तक कि यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या अगर का ज्यादा नहीं है, तो ये पता भी चल रहा है हमें, देखो दुगुने से 2 ज्यादा ज्यादा, C4H10 है ना, 4 दूनी 8 और 2 10, जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो इसलिए क्या है, ये एल्केन कहलाते हैं ना वो, ठीक है। अब उसके बाद जो यहाँ पर क्या रहेगा, टी एंटर द वेटिंग रूम, टी के नाम से कौन आया है, ठीक है, चलो इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, 6 क्लास में आया है, कोई बात नहीं, ठीक है, क्या खुरापात करेगा इसको भी देख लेंगे, टी नाम से कोई आया है, ठीक है। अब यहाँ पर ही क्या रहेगा, ये इधर हाइड्रोजन आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा, ठीक है। 3 हाइड्रोजन यहाँ पर हो चुके हैं, 3 और 1 यहाँ पर ये बॉन्ड है, तो 3 और 4 इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। एक कार्बन एटम की 4 वैलेंसी होती है, जिसे बोलते हैं टेट्रा वैलेंसी। ऐसे यहाँ पर 2 बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं, इस कार्बन के साथ, ठीक है, तो 2 हो गए। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर नीचे जाएगा, इस प्रकार पर हो गए। ऐसे ही इसके साथ भी कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे भाई। ऐसे ही इसके साथ कितने आएंगे, एक है ना यहाँ पर, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएंगे भाई। तो हम देख लेते हैं, 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, इस प्रकार टोटल जो 10 हाइड्रोजन यहाँ पर जो हो जाते हैं और 4 कार्बन रहेंगे। तो नाम क्या रहेगा भाई जी, इसका नाम दे देते हैं। 4 कार्बन एटम के लिए हम सफिक्स क्या यूज कर सॉरी वर्ड रूट क्या यूज करते हैं, वर्ड रूट यूज करते हैं हम यहाँ पर जो ब्यूट, क्या यूज करते हैं ब्यूट, मैंने अभी ऊपर जो बताया था आपको भाई, ठीक है। अब साथ ही हम यहाँ पर यूज करने वाले सफिक्स यूज रहेगा हमारे जो यहाँ पर ANE, तो ANE इसके साथ हम मिला देंगे और क्या बन जाएगा, जो हमारे यहाँ पर जो है ब्यूटेन, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ब्यूटेन, ठीक है। तो आप जो है इसके बाद नेक्स्ट बना लेते हैं हम यहाँ पर जो रहेगा 5 कार्बन एटम है, तो वैसे तो 3 4 के लिए ही पूछता है, लेकिन फिर भी मैं जो आपको यहाँ पर जो 5 का जो बना के दिखा देता हूँ, 5वां भी जो है ठीक क्या रहेगा, जो है उसका भी जो है फार्मूला, ठीक है ना, सभी चीजें जो है। तो कार्बन एटम कितने हो गए, 5 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे यहाँ पर जो है C5। देखो अब डायरेक्ट हम बार बार फार्मूला नहीं लगाते हैं, इतना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम जितने कार्बन है उसके दुगने से 2 ज्यादा, 5 दूनी 10 और 2 12, ठीक है, तो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार हम यहाँ पर करना है इनको जो है, ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर जो है इनको जो है ऐसे ही सभी कार्बन एटम को पहले लेते, कितने कार्बन है, 5 5 कार्बन है, तो पहले इनको जो है ऐसे लिख लो, ठीक है, सिंगल बॉन्ड के द्वारा इनको जोड़ दो, सभी को जो हमने यहाँ पर जोड़ दिया। फिर इनके साथ हाइड्रोजन लगानी है, इनकी टेट्रा वैलेंसी को कंप्लीट करना है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 आएंगे, ठीक है। इधर भी कितने आएंगे, 2 हाइड्रोजन आएंगे, ठीक है, लीनियरली जोड़ने हैं, ठीक है। आप सोच रहे हैं कि ये कार्बन, ठीक है, हम ऐसे भी तो जोड़ सकते हैं इधर की तरफ, नहीं, ठीक है, अभी सिर्फ आपने लीनियरली जोड़ने हैं, ठीक है। ये क्या पेंटेन बनाना है हमने, सिंपल जो भाई, तो सबसे सिंपल तो ये है ना, सभी कार्बन को एटम को आप क्या कर दो, सिंपल जोड़ दो। कोई एक आधा आपसे आप में से सोच रहा होगा इन कार्बन को सबने ऐसे ही क्यों जोड़ा, ठीक है, ऐसे भी तो जोड़ सकते थे, ठीक है, यूं जोड़ देते भाई,
ठीक है ना। तो अभी इसकी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी के लिए हम यहाँ पर सिर्फ यही जो है बात करने वाले हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ठीक है, पॉसिबिलिटी ये हो सकता है, लेकिन अभी तो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर कार्बन आइटम कितने हो गए, यहाँ पर जो है 5 कार्बन है, तो उसके लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं, फिर जो हमारा वर्ड रूट रहेगा वो पेंट हम यूज करते हैं, और साथ ही सफिक्स रहता है, तो पूरा नाम जो कंप्लीट बन जाएगा यहाँ पर जो पेंटेन, क्या बन गया, पेंटेन, दोनों को जोड़ने से हमारा बन जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारा क्या हो गया, जो है यहाँ पर ये जो है कंप्लीट जो है हो चुका है। तो एल्केन का यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन कर लिया है। इसी प्रकार एल्कीन का भी होगा और एल्काइन का भी रहेगा। देखो एल्कीन का मैं बना देता हूँ। एल्कीन का एल्कीन के लिए क्या रहेगा, 5 का मैं बना दिया है, ठीक है ना। एल्केन का 7-8 भी आप बना सकते हो, अपनी में से जरूर बनाइएगा, ठीक है। बता दीजिएगा, ठीक है, आपसे मैसेज कीजिएगा भाई, ठीक है, जरूर जो है 6-7-8 हेक्सेन रहेगा, ठीक है ना। कौन कौन से होने वाले हैं वो आप देखिए भाई। अब इनका जनरल फार्मूला क्या होता है, सी एन होता है, और हाइड्रोजन कितने होते हैं यहाँ पर जो एग्जैक्टली डबल होते हैं भाई, ठीक है। CnH2n रहेगा। एल्कीन का देख लेते हैं, यदि कार्बन एटम टेबल बनाते हैं, यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेंगे तो कितने होंगे, और मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर देख लेते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल फार्मूला, फिर उसके बाद जो रहेगा हमारा जो है, ठीक है, आईयूपीसी नेम क्या होगा इसका जो है, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। नंबर ऑफ कार्बन एटम, मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है, देखिए यहाँ पर ये CnH2n है। इनका जो आईपीसी नेम में क्या रहेगा, वर्ड रूट रहेगा, प्लस जो है यहाँ पर सफिक्स जो आपका आने वाला है, सफिक्स, ठीक है। सफिक्स जो हम यूज करेंगे, क्योंकि एल्कीन है तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, सफिक्स के लिए जो हम यूज करेंगे ENE, क्या यूज करेंगे, ENE, ठीक है। ये रहेंगे भाई। अभी कार्बन आइटम तो चेंज होते रहेंगे। अब देख लेते हैं टेबल जो हमारी बनेगी कैसे जो है, बन गई हमारी जो टेबल, ठीक है भाई। यदि कार्बन आइटम कितने हैं जो है यहाँ पर जो है, उनको भी देख लेते हैं। यदि कार्बन आइटम एक है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, देखो C1, ठीक है, C1 हो गया, इनकी वैल्यू होगी 1, और हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं यहाँ पर 2 × 1, तो कितने हो गए यहाँ पर जो है CH2 बन गया, CH2 बन गया। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला देख लेते हैं, यहाँ पर जो है C, एक कार्बन और इसके साथ 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ते हैं भाई, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर देखो हुआ क्या, जब हमने ये बनाया, ठीक है, मिथीन जो है ये बनना चाहिए था हमारा मिथीन, ठीक है। मिथीन जो बनना चाहिए था, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है भाई, यहाँ पर देखिए मिथीन इसका फर्स्ट कार्बन एटम वाला नहीं है, पॉसिबल क्यों, एक तो कार्बन से डबल बॉन्ड नहीं है, दूसरा कार्बन की टेट्रावैलेंसी भी कंप्लीट नहीं है, बिकॉज टेट्रावैलेंसी इज नॉट कंप्लीट, इसलिए इसका फर्स्ट मेंबर पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन इज नॉट कंप्लीट, ये कंप्लीट नहीं हो रही है भाई, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाने के बाद फार्मूले के अनुसार जो है, ठीक है, इसलिए ये स्ट्रक्चर जो पॉसिबल नहीं होगा, मिथीन इसका पॉसिबल नहीं होगा। अब देख लेते हैं दूसरा, यदि कार्बन एटम की संख्या 2 है तो उसके लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C2H, 2 × 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, C2H4 हो जाएगा, ये होता है ना 2N, तो 2 N की वैल्यू 2 पुट कर दी तो C2H4 रहेगा। अब कार्बन कार्बन के बीच में हमें क्या करना है, ठीक है, 2 कार्बन है ना, पहले तो उनको जोड़ दो, पहले सिंगल बॉन्ड के द्वारा जोड़ो, ठीक है, इनको जो है प्रोसीजर आपका ये होना चाहिए। अब फिर इसके बाद जो है कितना हाइड्रोजन बचे हुए, 4, ठीक है, तो 2 इसके साथ दिखा दो यहाँ पर, ठीक है, और ठीक है 2 यहाँ पर दिखा दो, ठीक है, ये रहेगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन 4 ही दिखाने, अभी ज्यादा तो हम जोड़ नहीं सकते, ठीक अपनी मर्जी से जो है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, जो है हम ऐड करने वाले हैं इसके साथ जो है, ठीक है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा ये, ठीक है, C2H4 बन जाएगा। अब इसका नाम क्या होगा, ठीक है, ETHENE, ठीक है। यहाँ पर जो वर्ड रूट है इथ रहेगा,